नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। और जैसे कि अभी हमारे सामने महाराज जी भी बैठे हैं और यहाँ आते हैं, लगभग कई वर्षों से कथा वगैरह कराते हैं और हम उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर हिंदुत्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसे में ही चल रहा है सब कुछ। हम इनसे वार्ता करेंगे कि जो चार जो भारत के जगत गुरु हैं, संस्कृति के जगत गुरु हैं, उनको वो विरोध कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो सर्वप्रथम आप परिचय दें वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से। जय श्री राम। आज बहुत ही पावन घड़ी है, जो कि अयोध्या में काफ़ी संघर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और हमने सबसे बड़ी जंग जीती है। लोगों से हमारा यही अपील है कि सबसे पहले हम भगवान श्री रामचंद्र जी को उस मंदिर में विराजमान होने पर दर्शन करेंगे, उनका लाभ उठाएंगे, उनके दर्शन को पाएंगे और उनका जय घोष करेंगे। तो एक बार मैं इस वी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी का जयकार लगा के कुछ दो शब्द इस अपने धर्म के बारे में, इस मंदिर के बारे में और भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहना चाहूँगा। तो एक बार सबसे पहले हम जयकार लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है हमारे मीडिया बंधु ने, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारे धर्मगुरु, हमारे शंकराचार्य, जो कि कुछ तत्कथित सुनाई हुई कही हुई कहानी सामने आ रही है, मीडिया पे आ रही है, तो वे हमारे धर्मगुरु हैं। सबसे पहले हम उनको चरणों में उनके श्री चरणों में नमस्कार करते हैं, सर को झुकाते हैं। और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं अपने धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों के विषय में कुछ कह सकता हूँ। बस मेरा अपने शंकराचार्यों, अपने धर्मगुरुओं के प्रति एक ही वाक्य कहना चाहता हूँ कि हम तो उम्र में छोटे हैं, परंतु हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है, बहुत सारे संघर्ष को देखा है, बहुत सारे लोगों ने प्राण गंवाए हैं इस मंदिर के, भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के आंदोलन में। बहुत सारे बंधु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए हैं। तो हमारे गुरु से यही अपील है कि आप वहाँ पे आए और भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य तरीके से पूजा अर्चना करके शास्त्रोक्त विधि से उनका स्थान वहाँ पे दें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें। हमारा अपने धर्मगुरुओं से यही अपील है। नहीं, लेकिन अभी इतना जल्दी बीजेपी को क्या मतलब, ऐसे कोई चीज़ अभी कंप्लीट नहीं है। राम मंदिर तो अभी कंप्लीट नहीं है, पूरा बना तो है नहीं। कोई चीज़ बनने के बाद में ही भगवान को लाया जाता है ना, कि इतना घाई क्या है। मतलब बनने के बाद में भी तो ये उद्घाटन हो सकता था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी। बिल्कुल सत्य है, परंतु हमारे देखिए कहते हैं कि जो राजा होता है ना, वह प्रजा का पिता होता है। तो उनकी भी सोच, हमारे पंत प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो कुछ भी सोच है वो सही है, वो सत्य है। बिना कुछ सोचे समझे वो गलत निर्णय नहीं लेंगे। गलत नहीं, आप क्या जानते हैं, अगर कोई भी चीज़, जैसे आप मंदिर बना रहे हो, जब तक मंदिर पूरी कंप्लीट नहीं होगी आप कैसे उसमें स्थापना करेंगे। देखिए, जहाँ तक बात मंदिर की है, शब्दों में ही बोलते नहीं सत्य है। जहाँ की बात मंदिर की है, तो जहाँ पे भगवान रामलला विराजमान होंगे
वो स्थान बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ऐसा क्या खतरा या क्या ऐसे क्या डर है? आपकी एक छत्र राज है, आप पूरे विश्व देखिए, में डर का बज रहा है। सत्य है, पर डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और मर्यादा में रखकर हर कर्तव्य को करते हैं। वो अपने पिता की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष वनवास शुभ कार्य कर लिए। तो हमारे जो प्रभु रामचंद्र जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आदि शक्ति, यहीं पर रोकना चाहेंगे जी। माता का आज्ञा पाकर के 14 साल वो वन में चले गए। सत्य है। 500 साल और उन्होंने इंतजार किया, उस सत्य समय है। लोगों ने नहीं उनको स्थापित कर पाया। बिल्कुल सत्य है। और 6 महीना अगर मंदिर कंप्लीट करवा के उसके बाद अगर उन्हें मंदिर में लेकर जाते थे, या 1 साल और लगता था मंदिर में जाने के लिए, तो क्या ऐसे आपत्ति, इतनी घाई क्या है सर? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इसमें कोई घाई नहीं है। जो तिथि, जो समय निर्वाचित किया गया है वो बहुत शुभ घड़ी है, और फिर यह शुभ घड़ी दोबारा आएगी कि नहीं आएगी, इसमें सोचने की बात है। और जो हमारे गुरु, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत ही सोच समझ के ये समय का निर्णय लिया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, और भगवान का भव्य तरीके से मंदिर को पूजन अर्चन करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक बात है कि लोग स्वयं पूछ रहे हैं कि इतनी जरूरत क्या थी उसका, वो क्या उनको या तो ज्ञान नहीं है या तो हिंदू विरोधी हैं। नहीं, ऐसा कोई बात। 4 शंकराचार्य, जो इतने बड़े शंकराचार्य, नाम शंकराचार्य, जगत गुरु जी, वो क्या कह रहे हैं? और मतलब ऐसे क्या, या तो उनको ज्ञान नहीं है, उनसे ज्यादा कोई ज्ञानी यहाँ पर धरती पर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गुरु, इतना जल्दी क्या है? या फिर वो उनका वो झूठे हैं तो वो झूठे हैं? नहीं, ये जल्दी की कोई बात नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है, और उस समय, उस घड़ी पे उस कार्य को करना अति आवश्यक होता है, जो कि हमारे पंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूं, और अपने गुरुओं का भी समर्थन करता हूं कि वो आए और इस घड़ी, इस पावन पर्व को अति उत्साहपूर्वक मनाए, शास्त्रोक्त विधि से किया जाए। जहाँ तक बात है मंदिर की, मंदिर पूर्णतः जहाँ रामलला विराजमान होंगे पूर्णतः बनकर तैयार हो गया है। बाकी अन्य जो बाहर की दीवारें हैं वो सब, जो भी बाकी है वो सब पूरा हो जाएगी, परंतु जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो बनकर तैयार हो गया है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ तक अफवाह फैलाया जा रहा है कि प्रलय होगा या कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये सब गलत बात है। क्योंकि हमारे जो भगवान है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा में रख के ही हर कार्य करते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा जी हैं, सब लोग मर्यादित हैं। देखिए, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसी घटनाएं वहाँ पे घटती हैं तो जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है कि चुनाव 24 में है, 24 में चुनाव है, इसके वजह से वो जल्दी स्थापित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं वो लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसा कई चैनलों पर चल रहा है, बड़े बड़े। देखिए, ये तो मुद्दा हम जब से जन्म लिए हैं तब से चुनाव के लिए ही राम को जल्दी बिठा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। देखिए, जन्म से ही हम मुद्दा को सुन रहे हैं कि अखिलेश की सरकार यूपी में आई थी, तो वो बोले कि जो है मैं भगवान से रामचंद्र का मंदिर बनवा दूंगा। फिर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आई, सारी सरकारें तो सब सरकारी गठबंधन से, यस, ये सरकार जो है ये एक छत्र राज कर रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। देखिए, तो पूर्ण बहुमत की सरकार है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, जो चाहो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात आती है हिंदुत्व के ऊपर जब मुद्दा चढ़ता है कि इतना जल्दी क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें कई बेटी देखिए, हिंदुत्व को मानने वाली सरकार है, कई बेटी मैंने देखा हूँ कि जिसमें जलकर मर गई हैं, रात में उनकी अस्थियां भी मतलब उन्होंने जला डाला है, रात में जला डाला। क्योंकि रात में कोई मैयत और कोई अस्थि को रात में अपने हिंदू धर्म में कभी भी उनको अग्नि नहीं देते हैं, दिन होने का, सूरज होने का इंतजार करते हैं। लेकिन हर पल मतलब एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ हिंदुत्व को ऐसे ना मानने का। देखिए, शास्त्र में लिखा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि कोई आपत्ति आ जाए और उसमें हम मर्यादा सोचेंगे तो ये गलत है। जहाँ तक बात शव की है, शव कैसा है, कोविड का पीरियड हो या कोई भी हो, उसमें शव रखने की जगह नहीं थी। उस समय कुछ शव को जलाया गया, क्या किया जाए उससे हम नहीं जानते, उस सब के बारे में हम कुछ नहीं चर्चा करना चाहते। परंतु यह चर्चा का विषय है
आज जो आप पूछ रहे हैं हमसे सवाल, यह चर्चा का विषय है। परंतु ऐसा कोई घटना नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है कि जो वहाँ पर अयोध्या में घटित हो सके, या कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान के मंदिर को, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में विघ्न पैदा कर सके। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की जो सरकार है, ये लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, लोग कहते हैं कि जो है ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है। हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी का एक ही नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। इसमें किसी एक धर्मनिरपेक्ष के बारे में वो विकास की बात नहीं करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो उनका एक ही जो है लक्ष्य है, सभी का साथ सभी का विकास। इसी के साथ से आप कुछ और पूछना चाहते हैं? मेरे को लग रहा है आपको अभी संतुष्ट। मठ के पास में जो अभी ये रास्ते का मुद्दा छिड़ा हुआ है, यहाँ पानी मुख्यमंत्री जी का उस पे वो है, तो क्या मुख्यमंत्री जी के पास इतना क्या मजबूरी है, या उनके पास समय नहीं, 2 मिनट के लिए वो नहीं आना चाहते, उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, शॉर्ट सा महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप जिस तरह धर्म को लेके चल रहे हैं, जिस तरह हिंदुत्व को लेके चल रहे हैं और जिस तरह शिवसेना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शिवसेना को एक समाज में एक प्रतिष्ठित जगह पे लाके खड़ा किए हैं, मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ आएँ, इस मंदिर पर आएँ और हमारे बाबा महंत तुलसीगिरी जी महाराज के इस 31 दिवसीय महाज्ञान यज्ञ को सफल बनाएं और बाबा की जो परेशानी है उसको दूर करें। कहते हैं कि बाबा जी के पाँव और हाथ शायद दिक्कत है, अपंग हैं बेचारे, और वो बहुत बार कोशिश किए आपसे मिलने की। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ कि बाबा जी ने बहुत बार कोशिश की आपसे मिलने की, आपसे मिल नहीं पाए, परंतु पोस्ट के तरीके से या अन्य तरीके से आपको ये कार्ड पहुंचाया है, उन्होंने न्योता दिया है आपको, तो आप यहाँ आए और उनकी थोड़ी सी विपदा नहीं, हम चाहेंगे कि आप उनके पास 10 मिनट का समय दें, 1 मिनट का समय देकर हमारे बाबा महंत तुलसीगिरी जी को इनकी विपदा को सुने और इनके कार्यक्रम को सफल बनाए। गाय है इधर, पानी नज़दीक है, पाइपलाइन नज़दीक है, पर वो हमको खोदना नहीं देता है पाइप। 2 महीना गाय को इधर पानी कम पड़ता है, पानी के लिए वो वॉचमैन लोग आता है, पाइप पकड़ के खड़े रहता है, झाड़ को पानी नहीं पिलाना देता है, टाकी भर गया क्या बस 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 करता है। फिर हमारा गाय को पानी नहीं मिलता है 2 महीना। नज़दीक पानी है नगर पालिका का, पर हमको खोदना नहीं देता है वो लोग, वॉचमैन लोग। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। देखना यह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और यहाँ शरद पवार जी हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं जो कि हिंदुत्व के लेकर चल रहे हैं, वो लोग यहाँ पर दर्शन देते हैं कि नहीं देते, इसकी पूरी कवरेज मैं आपको 21 दिवसीय जो ये 31 दिवसीय जो ये यज्ञ चल रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को आने की खुशी में, तो क्या ऐसे में इस महाराष्ट्र की धरती पर एक यहाँ पर ये पॉलिटिशियन आते हैं, उनको इनकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारियाँ आपको मैं वी न्यूज़ मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोनों